Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Growing Skills. So today we will study reflection of light. आज हम पढ़ेंगे light की reflection. So don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट क्या होती है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये आप गाड़ी की निकल रही हैं लाइट्स, इनको देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। उसके बाद है लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। लाइट जो है वो साउंड से फास्ट ट्रेवल करती है। वो कैसे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे थंडर एंड लाइटनिंग स्टार्ट एट द सेम टाइम बट वी विल सी द लाइटनिंग फर्स्ट। जब भी कभी थंडर और लाइटनिंग होती है वो सेम टाइम पे होती है, लाइक दिस। बट हमें लाइटनिंग पहले दिखती है और ये वाली जो साउंड है ये बाद में सुनाई देती है। सेकंड, व्हेन अ स्टार्टिंग पिस्टल इज फायर्ड वी सी द स्मोक फर्स्ट एंड देन हियर द बैंग। पिस्टल स्टार्ट हुई, हमें स्मोक पहले दिखता है और बाद में ये वाली साउंड सुनती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। तो लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। कितनी फास्ट ट्रेवल करती है लाइट? अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है और 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। लाइट कैन क्रिएट शेडोज। अब लाइट शेडो भी क्रिएट करती है। हम जब छोटे थे तब हम सोचते थे ये शेडो क्या है, कैसे बनी हमारी परछाई। तो शेडो कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगी। सन है, सन से ये रेडिएशंस आ रही हैं और ये रेडिएशंस जब किसी चीज़ पे पड़ी तो मतलब इनका पाथ ब्लॉक हो गया। तो इनका पाथ ब्लॉक होने के बाद क्या बना? ये शेडो बन गया। तो शेडोज आर द प्लेसेस वेयर लाइट इज ब्लॉक। जहाँ पे लाइट ब्लॉक होती है वहाँ पे बनता है शेडो। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सो देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में उस कार की लाइट्स दिखाई थी। सेकंड, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। इसके लिए हमने वो 2 एग्जांपल्स की हैं कि कैसे लाइट साउंड से पहले चलती है। और हम कुछ चीज़ों को देखते हैं वो इसीलिए जब लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज पे पहुंचती है। फोर्थ, शैडो। शैडो बनती है जब लाइट को कोई चीज़ ब्लॉक करती है। एडिंग कलर्स ऑफ लाइट। अब लाइट के कलर्स कैसे ऐड होते हैं? जैसे कि वाइट लाइट है, इट कैन बी स्प्लिट अप टू मेक सेपरेट कलर। जब वाइट लाइट टूटती है तो बहुत सारे कलर्स बनते हैं जिनमें प्राइमरी कलर है रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अगर हम ब्लू एंड रेड को मिक्स करते हैं, ये यहाँ पे ब्लू और रेड मिक्स किए तो कौन सा कलर फॉर्म हो गया? मैजेंटा। अगर हम रेड और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बना? येलो। अगर हम ब्लू और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बना है यहाँ पे? लाइट ब्लू। और अगर हम इन सारे कलर्स को दोबारा से मिक्स कर देंगे तो कौन सा कलर बनेगा? फिर से वाइट कलर की फॉर्मेशन होगी। तो ये है कि वाइट जो लाइट है वो स्प्लिट होके बहुत सारे कलर्स भी बना सकती है और जब इन कलर्स को ऐड करते हैं तो दोबारा से वाइट कलर की फॉर्मेशन हो जाएगी। Next is, we see things because they reflect light into our eyes. हम चीज़ों को देखते हैं, कैसे देखते हैं? जब लाइट हमारी आँखों में रिफ्लेक्ट होती है। अब यहाँ से ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे पास सन है, सन की रेडिएशंस आई और एक बुक पे पड़ी। ये बुक क्या है? जिस पे हमारा बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग है। अब लाइट क्या हुई? इस पे आके पड़ी और फिर बुक से रिफ्लेक्ट हुई और हमारी आइज़ तक पहुंची। तो इसी की वजह से फिर हम ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने देखना है तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं। नेक्स्ट है, हमें कलर क्यों दिखते हैं? सीइंग कलर। तो कलर है वो डिपेंड करता है कि कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट। जैसे कि ये यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, मीन्स वाइट कलर है। ठीक है, वाइट में बहुत सारे होते हैं। तो उसके बाद ये पड़ा रेड कलर यहाँ पे आके बुक पे। तो जब ये पड़ा तो ओनली रेड कलर इज रिफ्लेक्टेड। सिर्फ रेड कलर रिफ्लेक्ट हुआ जो हमें दिख रहा है इस बुक का, इस होमवर्क वाली बुक का। ठीक है,
उसके बाद है पेयर ऑफ पर्पल ट्राउजर वुड रिफ्लेक्ट पर्पल लाइट एंड रेड एंड ब्लू एज पर्पल इज मेड ऑफ रेड एंड ब्लू। अब यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, बट यहाँ क्या हुआ, एक की बजाय दो कलर्स रिफ्लेक्ट हो गए, रेड एंड ब्लू, तो दोनों के कॉम्बिनेशन ने क्या बना दिया, पर्पल कलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्राउज़र हमें पर्पल दिखेगी। उसके बाद ये वाइट हैट है, ये सारे ही कलर रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर जो चीज़ सारे कलर रिफ्लेक्ट करे तो वो होती है वाइट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का एक लॉ है, वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स जितने एंगल पे कोई रे आके प्लेन सरफेस पे पड़ेगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये है हमारे पास एक मिरर। ठीक है, और मिरर पे ये लाइट आके पड़ी इंसिडेंट रे, और यहाँ से इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये देखिए, ये है मिरर। ठीक है, और ये आई इंसिडेंट रे। ठीक है, स्ट्राइक कर गई मिरर के साथ। इसको हमने कंसिडर किया कि ये एक हमारे पास रे है जो कि मिरर के साथ स्ट्राइक कर गई। उसके बाद रे ऑफ लाइट, दिस रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, जो रे आके मिरर पे पड़ती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। अब जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मीन्स ये वाला जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमने ये ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाया। उसके बाद द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करेंगे बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज डिनोटेड विद आई। व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर इट विल बाउंस ऑफ द मिरर। ये यहाँ पे इंसिडेंट रे आके पड़ी, उसके बाद ये इसी तरह से इधर चलेगी, बाउंस हो गई। ठीक है, तो जो रे बाउंस हो रही है दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। हमने पहले इंसिडेंट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये भी नॉर्मल के साथ ही बनेगी यहाँ से, और फिर हम इसका एंगल जो है वो ड्रॉ करेंगे बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। तो दिस इज आर। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस and this is angle of reflection. So angle of incidence is always is equals to angle of reflection. जितना angle of incidence होगा उतना ही angle of reflection होगा, means I is equals to R. तो अगर angle of incidence 30 डिग्री है तो angle of reflection भी कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना है कि एंगल्स को हमेशा हमने यहाँ नॉर्मल से मेज़र करना है। ये नॉर्मल रे है हमारे पास, और यहाँ से ये एंगल हमने मेज़र करना है, दैट इज़ 30। और नेक्स्ट है कि इंसिडेंट, नॉर्मल, रे जो है, रिफ्लेक्टेड, ये सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सेम प्लेन है जहाँ पे तीनों रेज होंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन सेंड द मैसेज इन कमेंट बॉक्स। Thank you.